आपके मुल्क में माफी चाहता हूं, आइन से इनहराफ करना हुक्मरानों का मामूल बन जाए, अदालतों की हुक्मदूली हुकूमत ठोकरों पे मारने लगे, तो फिर इंसाफ के मुतलाशी खुदकशी करते हैं या मुल्क छोड़ दिया करते हैं या सरेंडर करते हैं या मुकाबला करते हैं। बदकिस्मती है कि इनका इस दफा पीडीएम की उस लीडर के साथ मुकाबला जिस कहते थे नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। सर के इन्वेस्टर को बका दिया है, अब एक मुखालिफ को दबाने के लिए रातों रात चोरों की तरह, मुबैना चोरों की तरह नैब कवानीन जिसकी मुखालफत करते रहे, जिसको पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट की वजह बयान करते रहे, 14 दिन से 30 दिन कर लिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा था मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव है कि मैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मुबैना तौर पर सख्त सजा दूं और वो केस चलाऊं जो कानूनी तौर पर साबित भी नहीं होते। और अब उसी शख्स को दबाने के लिए, अपना सियासी रास्ता साफ करने के लिए नैब ज़दा लोगों ने जो कहते थे आसिफ अली जरदारी को नैब ने क्यों पकड़ा, जब नैब को मौलाना फजलुर रहमान ने तलब किया तो वो कह रहे थे मैं वहां की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर जाकर धरना दूंगा। तो कादी साहब, जब आपके मुल्क में माफी चाहता हूं, आइन से इनहराफ करना हुक्मरानों का मामूल बन जाए, अदालतों की हुक्मदूली हुकूमत ठोकरों पे मारने लगे, तो फिर इंसाफ के मुतलाशी खुदकशी करते हैं या मुल्क छोड़ दिया करते हैं या सरेंडर करते हैं या मुकाबला करते हैं। बदकिस्मती है कि इनका इस दफा पीडीएम की उस लीडर के साथ मुकाबला जिसने वर्ल्ड कप जीता था 1992 का, और उसने सऊदी अरब और एक अहम तरीन सुपर पावर के कहने पे भी पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, ये नैब कवानीन में तरमीम करे, मुझ पर दहशतगर्दी के पर्चे दे, बगावत के दे, कत्ल के दे और जो मर्जी दे, सिर्फ एक शख्स पूरी हुकूमत को मच्छर बनाए हुआ डर रहा है। अच्छा बड़ी साहब, ये जो कानून पास हुआ है इसमें एक और भी अजीब बात, अजीब तो नहीं कहना चाहिए, है तो कानून के मुताबिक ही, मगर भट्ट साहब आरिफ अलवी साहब मुल्क में नहीं हैं और ये जो संजरानी साहब हैं जो कि जाहिर है सेनेट के चेयरमैन जो कायम मकाम सदर होते हैं, तो इनके जरिए ये करवाया गया। आपके पास क्या इनसाइड है? देखें काजी साहब, बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया, सदर ममलिकत की जगह चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब जो हैं वो इस वक्त कायम मकाम सदर है। उन्होंने एक दस्तखत किए हैं और तरमीमी आर्डीनेंस 2023 का जो है वो जारी कर दिया, नाफिज कर दिया। अब सवाल इसमें सिर्फ ये है कि अदम तावन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत मिल गई है। मुश्तबा अफराद को? जी हाँ, मुश्तबा अफराद को। अब ये एक्सप्लेन कैसे होगा कि मुश्तबा कौन है? सर जी, बात तो सीधी है कि अगर आपके, अब मिसाल सीधी बात कर लेते हैं ना, चेयरमैन पीडीए की बात कर रहे हैं आप कि अगर वो तावन नहीं कर रहे, उनकी अहलिया बुशरा बेगम तावन नहीं कर रही, तो फिर नैब के पास कोई कानून ऐसा नहीं आए। नैब ने दरखास्त की है कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती है, हमें अज़राह करम रहनुमाई फरमाई जाए, जिसके बाद रातों रात नहीं हुआ, ये बाज़ाब्ता प्लानिंग हुई है, लिख पढ़ के सारी बात हुई है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, कोई मजाक तो नहीं हुआ। और उसके तहत अब ये उनको इजाजत मिल गई है कि वो अदम तावन ना करने वाली शख्सियत को वो पाबंदे सलासल कर लेंगे। और ये उनका आईनी हक है, बिल्कुल आईनी हक है। भट्टी साहब, ये भी आईनी हक है कि कोई एक डाला हम पत्थरों का भर के ले जाएं अगर, तो उस हवाले से भी कोई वजाहत करता है ये कानून? देखिए कादी साहब, अदम तामुन तो है, जब आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को तलब करते हैं तो वो पथराव करती हैं, लाठी चार्ज होता है, शेलिंग होती है और नैब जा भाग के जाने बचाती है। आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं मोहतरम कि नैब की इतनी हैसियत है उसका चेयरमैन की मेरे पास आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं इनके घेराव करूंगा। ये तो तावन था ना, शहबाज शरीफ साहब पर 6 महीने वो उन पे फर्ज जुर्म नहीं आयद हो सकी। मरियम नवाज ने एक दफा ठोकर न्याज बेग सलीम शहजाद के दफ्तर में पथराव करवाया, मुबैना तौर पर बेपनाह पथराव हुआ, शेलिंग हुई और लोग पिछले गेट से भाग गए। हाँ, एक शख्स जिस पर 2 कातलाना हमले हुए, 170 के मुताबिक उनके पास मुकदमा है, वो वाकई अदम तामुन कर रहे हैं। जो 350-400 केस
पीडीएम की तमाम लीडरशिप के खत्म किए हैं, वो तामुन के तहत ही तो खत्म हुए हैं। कादी साहब कौम को इतना बेवकूफ ना बनाएं, खुदारा आप तकब्बर में ताकत के नशे में अंधे हुए हैं, लेकिन पूरी कौम को एक वक्त में आप बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ आ रही है कि पूरी की पूरी पीडीएम अच्छा नैबदादा थी। मुझे बताए ना कि आसिफ अली जरदारी साहब नैबदादा नहीं थे मोहतरम? क्या मोहतरम शहबाज शरीफ वो तो मोहतरम साहब ने कह दिया था ये लॉन्ड्री है, ये उनका कहना है कि ये लॉन्ड्री है, यहाँ पे कपड़े वपड़े धोए काजी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आरिफ साहब, लेकिन ये भी याद रखें 9 मई के बाद नया पाकिस्तान बन चुका है। अब अगर मुल्क ठीक होने जा रहा है, जो चीजें गलत हुई थी, मैं मानता हूं कि नैब के दफ्तर के बाहर जो आप बात कर रहे हैं, पथराव भी हुआ, गाड़ियां भी थी, लाठियां भी थी, ये सारी बातें नैब को बुलाना पसंद नहीं करते थे मौलाना फजल रहमान, ये सारी बातें जायज है, लेकिन बिल आखिर मुल्क अगर ठीक होने जा रहा है, मेरा बाबा मुल्क ठीक कर रहा है, तो खुदारा उसकी सपोर्ट करे। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करे। जब आपके सियासी मुखालफीन की आम ट्विस्ट करनी हो तो वो ठीक हो जाता है जो आपके लिए गलत था। देखे ना, अब हम चूंकि पावर में आ गए हैं, हम ताकत में आ गए हैं, अब हम पेश नहीं हो रहे। वो नैब जो एक अफरीत बना के पेश किया जाता है, एक जनाब मुल्क की तबाही है, वो अब नेक भी हो गया है और मुल्क ठीक हो गया क्योंकि मैं पावर में आ गया हूं। तो इसी तौहीन अदालत के फैसले से जहां नवाज शरीफ को फायदा होगा, जहांगीर तरीन को होगा, और लगता है कल को यार मैं तो तौहीन अदालत की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है भाई, उसमें आप जो है इम्तियाज कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? तुम्हारा मुखालिफ का जिंदा हो जाएगा। मैं मुझे गुजारिश करूं जी, एक ब्रेक मैं गुजारिश करूं। परसों रात मीटिंग हुई कि मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जो काबिल गिरफ्त है, काबिल गिरफ्तारी हो, वो 99% है। उस पर कल रात क्विक ब्रेक है, आप मेरे साथ रहिए अपनी बात। साहब, ये एक बड़ा कहतुर्रिजाल है, बड़ी मुश्किल है, कोई दीदा वर पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। मरहूम ज़मीर जाफरी साहब कहते थे, वो यार साढ़े को 2-4 ही बंदे ने वज़ीर आज़म बन ली। मतलब ये बार बार यही करना है। अमेरिका में इस तरह होता है, जापान में इस तरह होता है, और बार बार का मतलब ये कि जो लोग इस वक्त इस मुल्क के हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया है, यार व्हाई डोंट यू ब्रिंग सम अदर पीपल फ्रॉम द सेम पार्टी? उस पार्टी में और बंदे कोई नहीं। देखिए काजी साहब, गुजारिश है, अब से थोड़ी देर पहले काजी सईद साहब मेरे दोस्त ने फरमाया था कि एजाजुल हक साहब ने कहा बोलियां लग रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए मुल्क बराए फरोख्त है। मेरा आपका जहां 99% लोग खते गुर्बत के नीचे या पास रहते हो, 80% रहते हो, तो चंद 2 बड़े खानदान हैं जो इस बोलियों में हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब ने तनकीद का निशाना बनाया पीडीएम को और उसमें शामिल जमातों को। सबसे पहले तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि जिनके कौल और फेल में तजाद हो वो कैसे मुल्क के लिए बेहतर सोच सकते हैं। माजी की कुछ चीज़ें वो सामने ले आए। एक तो चूँकि आप नैब के कानून में तरमीम हुई है और यह भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है। सदर मुमलिकत बाहर थे, हज के लिए रवाना हो चुके थे। चूँकि कायम मकाम सदर सेनेट चेयरमैन सेनेट होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में जो है बिल को पास कर दिया गया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, और अब नैब के पास मज़ीद ताकत आ गई है। वो किसी भी शख्स को जो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं करेगा, अदम तावन पर, वो उसको गिरफ्तार भी कर सकते और उठा भी सकता है। ये अब नैब को ये दे दिया है कानून, और ये ताकत दे दी है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए इलेक्शन के मुतालिक, तो इलेक्शन भी चूँकि बहुत करीब हैं, और साथ में आज इमरान खान के लिए एक और बहुत बड़ा उनको रिलीफ कह सकते हैं मिले, उनके लिए खुशखबरी भी है। वो ये कि इमरान खान को तोशा खाना का जो केस था उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया, और इमरान खान के लिए वो भी एक बहुत बड़ा जो है अपना आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए रिलीफ है। और दूसरी जानब चूँकि इलेक्शन भी मैंने जैसे बताया आपको कि करीब आ रहे हैं, तो अब लग ऐसे रहा है कि इमरान खान के लिए मज़ीद सख्तियाँ होंगी। उनको मुमकिन है कि गिरफ़्तार भी किया जा सकता है मुबैना तौर पर, चूँकि इस तरह की भी खबरें कुछ सामने आ रही हैं। अहमद मीर साहब ने कहा था, उसके अलावा और बहुत से तजिया निगार हैं जो उनका कहना था कि इमरान खान इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं तो कैंपेन के लिए जो एक मामला होता है वो तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर ज़रूर बनेगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए IMF के हवाले से, तो वहाँ पर डील फिल वक्त तो हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, कुरैशी साहब का भी यही कहना था कि फिल वक्त ये चंद महीनों के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे।
और जो ये IMF से डील हुई है उसके बाद जो टैक्सेस लगेंगे, जो महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा, चूँकि बहुत सारी शराइत के बाद हमें ये किस्त मिली और ये किस्त रिलीज़ की गई IMF की, जहाँ अभी रिलीज़ हुई नहीं, रिलीज़ होनी है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपके सामने, पॉलिटिकल भी, और सारा मामलात, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है वो भी आपके सामने। बहरहाल अभी इलेक्शन आएगा, फैसला अवाम ने करना है, आखिर में अवाम की अदालत में आना होता है और अवाम ही फैसला करती है कि किसको वो मुंतखब करके हुकूमत के लिए लाएंगे। तो अब ये सारे का सारा इन्हिसार करते हैं अवाम पर कि अवाम किसको लाती है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।